नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि ओके, फुल मून की एनर्जी के ऊपर फोकस्ड है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ये है कि अब अपकमिंग टाइम पे रिलेशनशिप में आपके क्या होगा, कब होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आज हम देखेंगे। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। करंट फीलिंग्स के ऊपर मैं एक टॉपिक ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मॉर्निंग में। सो अगर आपको करंट फीलिंग के ऊपर देखना है तो आप मेरा मॉर्निंग का वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मेरे सारे वीडियोज़ ऑलमोस्ट टाइमलेस होते हैं, ओके, एक्सेप्ट अगर मैं टाइम मेंशन करूँ तो। सो अब मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। अब फुल मून एनर्जीज़ के साथ हम लोग ये देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। ये दोनों ही जनों के लिए होगा, यानी कि जो नो कांटेक्ट में है और जो कांटेक्ट में है, दोनों के लिए। एंड रिलेशनशिप डजंट ऑलवेज मीन रिलेशनशिप, मतलब अगर आप मैरिज में भी हैं, कमिटेड हैं, तो भी आप इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही लोगों के लिए है। प्रॉबली सिंगल्स के लिए नहीं है ये। सिंगल्स के लिए मैं फिर वीडियो बना दूंगी, आई एम सॉरी फॉर सिंगल्स। लेकिन ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में रह चुके हैं या रह रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में चल रहे हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आज हम ये देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे आपकी लाइफ में, कब होने वाला है वो, आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, सो वी हैव टेम्पल पाथ, देन वी हैव हेयर एंग्जाइटी, देन वी हैव हेयर द थिंकिंग मैन, देन वी हैव हेयर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, ओ माय गॉड। और एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है ब्रोकन हार्ट, ओके। देखिए, एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियर आई है, स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप लोगों के लिए है ये, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या किसी का वेट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में, आपके पार्टनर एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्रोकन एनर्जी में है, ठीक है। इस टाइम पे मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कम्प्लीटली अनहील्ड एनर्जी का इंसान है, ठीक है, जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स, ट्रॉमास, डिफ़िकल्टी से निकल रहा है। एंड सेकेंड वन इज़ जो अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एक बैलेंसिंग एटीट्यूड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके की पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन एनर्जीज़ है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ है जिसमें आप परेशान हैं और हर्टेड हैं, और रिप्लेसमेंट या फिर रीएश्योरेंस के लिए आप देख रहे हैं, ठीक है, लोगों को। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे बहुत ओके, समवन इज़ थिंकिंग फॉर यू माय डियर, समवन इज़ थिंकिंग फॉर यू। कोई ऐसा इंसान आपके बारे में सोच रहा है इस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा हर्टेड है एंड अनहील्ड है। और आपके बारे में सोचते सोचते उसको एक चीज़ ज़रूर ये चीज़ महसूस होती है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं या आप आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू अगर आप मैरिड है तो। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब लाइट में आई हैं, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो खुली हैं, जो सामने आई हैं। अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो जिसका ट्रुथ अभी तक सामने नहीं आया था, जो सच अभी तक सामने नहीं आया था, बट अब फाइनली वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, ट्रुथ सामने आ रहे हैं। एंड इस सारे सिनेरियोज़ के साथ साथ एक और चीज़ है यहाँ पर, जो कि है आपके पर्सन का बार बार लगातार आपके बारे में सोचना, ठीक है। क्योंकि अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या आप अपनी लाइफ में अटके हुए हो या आगे बढ़ गए हो, बिकॉज अब वो ब्रोकन है, वो पर्सन ब्रोकन है। डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक बहुत अनहील्ड एनर्जी से, अनहेल्दी रिलेशनशिप से निकल कर आया। तो उनकी एनर्जीज़ ये है कि वो आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पीरियड में तो मुझे आपकी तरफ ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि जानना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं, कौन है आपकी लाइफ में, कौन इम्पोर्टेंस रख रहा है, कौन नहीं रख रहा है, क्यों रख रहा है, क्या आपने इनकी जगह कोई और रिप्लेस कर दिया है। इस तरीके की एनर्जी से देख रहे हैं, ठीक है। क्या आप मूव ऑन कर चुके हैं, नहीं कर चुके।
फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप दोनों को ही यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी में इंक्रीज़ होने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, सबके लिए नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए आ रही है, ये चीज़ हो सकती है। फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इम्बैलेंस चीज़ें लग रही हैं आपके पार्टनर की साइड से। अदरवाइज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, वो आपके बारे में कंटिन्यूसली थिंकिंग की एनर्जी में, जिसको हम कहते हैं ना 24 घंटे सोचना, लगातार सोचते रहना, आप ही के बारे में सोचना, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। हो सकता है ये आपके कोई पुराने गिफ्ट्स, पुरानी फ़ोटोग्राफ्स, या आप दोनों के साथ की कोई फ़ोटोग्राफ, या फिर आपका कोई मैसेज, ये सारी चीज़ें बार बार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सरफेस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें इनकी याद आ गई हैं, ठीक है। इनको बहुत सारी चीज़ें सरफेस लेवल पे याद आ गई हैं, एंड ये इतना टूटे हुए हैं, देखिए 8 ऑफ कप्स, ये इतना टूटे हुए हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करना है कि अपनी लाइफ में, ठीक है। इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ये आपके बारे में ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ये आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहे। चैरियट का कार्ड आया है हमारे पास, जजमेंट का कार्ड आया, जजमेंट का कार्ड आया, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। वी हैव 8 ऑफ सोट्स। डेफिनेटली अपनी थिंकिंग के अंदर ही फंस गए हैं, ठीक है। ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, ऑब्सेशन क्रिएट कर रहे हैं, और फिर ये सोच रहे हैं कि आपके बारे में क्यों इतना सोच रहे हैं, राइट। तो आई नो कुछ लोगों को ये साउंड थोड़ा सा फ़नी लगेगा, लेकिन हाँ यही चीज़ है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली 24 घंटे ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। एक इनको एक कहते हैं ना, एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन चला गया मेरी लाइफ से, ये पर्सन शायद अब वापस नहीं आएगा, या ये पर्सन मुझे दोबारा कांटेक्ट नहीं करेगा, या ये पर्सन ने माइंड मेकअप कर दिया है कि अभी चला जाएगा मेरी लाइफ से। ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पे लग रही हैं, और उसके साथ साथ इनको और ज़्यादा वो प्रेशर फील हो रहा है, एंग्जाइटी फील हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो आप दोनों के दरमियान हो, लेकिन यहाँ पे चीज़ें मुझे फिर भी थोड़ी सॉर्टेड आउट लग रही हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी है या नहीं है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपके पर्सन पूरी तरीके से टूट चुके हैं। जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में चली है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, एंड ये अब ट्रैवल करना चाहते हैं, ये अब आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, और ये आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये शायद ट्रैवल कर कर आपसे मिलने आना चाहते हैं, ये आपसे फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं, फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से आपको छोड़ के तो चले गए थे, लेकिन ये बहुत दुखी रहे हैं आपको छोड़ने के बाद, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं, दुख में रहे हैं, दर्द में रहे हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू बीते लम्हे चैनल सॉन्ग है, ठीक है, आप सुन सकते हैं, अगर आपको हो सकता है आपका फेवरेट भी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बट ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपना काउंटर पार्ट की तरह देखते थे, ठीक है। जितना टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड करा था वो एक काउंटर पार्ट की तरह स्पेंड करा था, एंड ये पर्सन डेफिनेटली उन चीज़ों पे गिव अप नहीं करना चाहते थे। ये पर्सन उन चीज़ों पे गिव अप नहीं करना चाहते थे। आइए देखते हैं कि अब आगे और क्या होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी तरफ बहुत अच्छी लग रही है, एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी आ रही है कि अपना डिवाइन टाइमिंग का रोल प्ले है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसा फिनोमेना कि लाइक यू नो आउट ऑफ नो वेयर चीज़ें होना, आउट ऑफ नो वेयर कॉन्टैक्ट होना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। वी हैव हेयर अ लोननेस, टेम्पल पाथ के साथ अ लोननेस। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, एंड ये पर्सन अपने सेल्फ डिस्कवरी के मोड में है, सेल्फ एनालिसिस के मोड में, क्योंकि इनकी लाइफ में जो उथल पुथल हुई ना, इनको वो चीज़ समझ नहीं आई कि वो हुआ कैसे, राइट। ये तो अपने साइड से सब कुछ ठीक कर रहे थे, ये अपनी साइड से एकदम परफेक्ट डिसीजंस ले रहे थे, ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये आया कैसे, तो कहीं ना कहीं इनकी जो बार बार कहते हैं ना माइंड जो जाता है वो इस चीज़ पे जाता है कि जहाँ पर इन्होंने आपको छोड़ा था वहीं से ही इनकी लाइफ में जो है ना प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, या आपकी जगह किसी को नहीं दे सकते। आपकी जगह किसी और को देने के बाद भी ये पर्सन उस कमी को पूरा नहीं कर पाए, ठीक है, वो लव को पूरा नहीं कर पाए।
और अब ये सेल्फ डिस्कवरी में वी हैव स्लोइंग डाउन. ओके, द प्रोसेस इज स्लोइंग डाउन माय डियर. देन वी हैव प्रोजेक्शंस. Then we have understanding. Then we have miser. ओके. देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आपके कांटेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इन पर्सन के. ये पर्सन धीरे 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 आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे, अपने लव को एक्सप्रेस कर देंगे एंड चीज़ें यहाँ पे बूम बैम ख़त्म हो जाएगी. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो स्लोली मूव करेगी. ठीक है, बहुत स्लो मूव करेगी. तो अब ये पर्सन जो है ये आपसे या तो कॉन्टैक्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे या फिर ये पर्सन आपसे किसी तरीके से एक मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ये आपके मन में झांकने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है इस टाइम पे, आप इनसे कितने नाराज़ हो, क्या कुछ बाकी रहा है इस रिलेशनशिप में या नहीं रहा है. ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है. तो ये पर्सन एकदम से आके सब कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे. ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, ये आपका रवैया देखेंगे, आप कैसे रिएक्ट करते हो इनको देखकर, आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो. उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप को ओपन अप करेंगे आपके साथ. ठीक है, वी हैव हेयर कंट्रोल एज वेल. ये एकदम से ओपन अप नहीं करेंगे अपने आप को. उसके साथ साथ ये जो है हो सकता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं बताएं. ठीक है, ये आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बताएं. ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है बिकॉज ये जो है ये बहुत स्लोइंग एनर्जी में है. ये पर्सनालिटी आपकी रिलेशनशिप अब आगे बढ़ेगी लेकिन थोड़ा सा स्लो पेस पे बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि एकदम से यहाँ पे कमिटमेंट नहीं आ रहा. यहाँ पर जो आ रहा है वो पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर आ रही है. ठीक है, तो शायद ये पर्सन और आपके बीच में बहुत कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है या बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से या बहुत लंबे टाइम तक आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस रहे हो, अलग रहे हो. ये भी चीज़ हो सकती है. या बहुत एक ट्रिगरिंग कनेक्शन रहा है आपका. तो ये पर्सन पहले ये देखने चाहेंगे कि आप क्या इनकी इमेज रख रहे हो अपने माइंड में. ठीक है, आप क्या चाहते हो, क्या पर्सपेक्टिव है आपका. ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये पर्सन धीरे धीरे अपने आप को इमोशनली ओपन अप करेंगे आपके सामने. है इनके मन में बहुत कुछ ऐसा है जो ये बोलना चाहते हैं. ये आपको जब आपसे दूर भी गए थे तब भी ये बहुत पेन में थे, बहुत हर्टेड थे. अगर ये आपका लो कांटेक्ट है यानी कि बातचीत होती है लेकिन कम होती है, तो ये आपसे दूर रहकर अभी भी पेन में है, हर्टेड है. लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं. ये अपने माइंड में बहुत उलझे हुए हैं. ठीक है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है. इस तरीके की सिचुएशंस में ज़्यादा उलझे हुए हैं. बार बार आपको रिमाइंड कर रहे हैं, बार बार आपकी फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं और बार बार आपको याद कर रहे हैं. इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बन रही है. लेकिन सामने से अप्रोच करने में अभी थोड़ा सा इनका हिचकिचाहट है, या मैं बोलूँ हिचकिचाहट नहीं, बट इट्स मोर ओवर लाइक ये पर्सन क्लियर नहीं है कि आप इनके लिए क्या, आप इनकी क्या इमेज बना के बैठे हैं या कितना सही है कितना गलत है. इस तरीके की एनर्जी है. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप चलेगी लेकिन ये खुद ही थोड़ा सा स्लो पेस पे चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे ताकि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से इस बार ये क्रिएट कर सके और जल्दबाजी में चीज़ें ना करें. देखिए फूल की एनर्जी है. सो कहीं ना कहीं ये पहले बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजंस बनाकर भागे थे आपसे दूर, या आपकी तरफ बहुत जल्दबाजी में आए थे. ठीक है, बट अब ये उस गलती को दोहराना नहीं चाहते. अब ये पर्सन चाहते हैं कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँ और एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर इनके साथ आगे बढ़ूँ. लेकिन सबसे पहले ये आपको देखेंगे कि आपका क्या एक एक्सप्रेशन रहता है इन्हें देख के. ठीक है, मैं अपने छोटू कार्ड से और निकालती हूँ. देन लास्ट में हम लोग लव मैसेजेस ले लेंगे और देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी. ओके, वी हैव हेयर सन का कार्ड. पहला कार्ड ही आपका सन का कार्ड है. वाह. दूसरा है आपके पास विप का कार्ड. जो भी चैलेंजेस थे, सफरिंग्स थी, फाइनली दे आर ओवर, दे आर फिनिश. जितने भी चैलेंजेस, सफरिंग, नेगेटिविटीज़, ट्रॉमास, सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं. वी हैव बुके. डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं. डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी ग्रोथ, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी सनशाइन की तरह देखते हैं. यू आर माई सनशाइन. ये एक सॉन्ग भी है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है. अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है. तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन आपको अपनी सनशाइन की तरह देखते हैं, अपनी लाइट की तरह देखते हैं. ये आपके साथ बहुत खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे. और ये अब जो है ब्रोकन एनर्जी में, पूरी तरीके से इनका ट्रस्ट टूटा है, पूरी तरीके से इनका दिल टूटा है. एंड बहुत मुश्किल अब है इनके लिए अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर पाना, वर्बली एक्सप्रेस कर पाना. ये अनएक्सप्रेसिव एनर्जी में चले गए हैं और ये एनालाइज कर रहे हैं कि क्या दिक्कत रही है. वी हैव हेयर स्टॉक जो कहता है, ओके, वी हैव हेयर क्लाउड्स.
नई बिगनिंग है आपके साथ, लेकिन अभी ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं कि आपको अप्रोच कैसे करें, आपसे बात कैसे करें। सिकल, सॉरी हाँ फिश, मुझे सिकल की एनर्जी आई थी पहले। ओके, सो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, एक नई बिगनिंग है, ग्रोथ है, प्रोस्पैरिटी है। ये पर्सन आपके साथ एक प्रॉस्परस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, एक प्रॉस्परस सिनेरियोज में जाना चाहते हैं, ठीक है, एक प्रॉस्परस वेडिंग में जाना चाहते हैं। वी हैव हाउस है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चेंजेस से और बिगनिंग से अभी भी देख रहे हैं, ठीक है, कैसे उसे टेकल करना है, कैसे उससे बात करनी है, वो सारी चीज़ें अभी भी देखी जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कांटेक्ट का जोन आपको मिल जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे और आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। बट हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन्स रहेगा, ठीक है। तो पहले ही आपको आपके साथ अपना कनेक्शन का बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। देखिए, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द डेविल, द चैरियट। ओके, तो ये पर्सन आपको कितने टाइम में कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आप जब से भी ये वीडियो देख रहे हैं तब से आप 14 डेज़ या 15 डेज़ के अराउंड की एनर्जीज़ देख सकते हैं, ठीक है। 14 डेज़ या 15 डेज़ के अराउंड की एनर्जीज़ यहाँ पे बन जाएंगी कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अगर आप किसी भी साल में देख रहे हो तो साल के एंड में यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर आप ईयर एंड के आसपास देख रहे हो तो ईयर एंड में हो सकता है, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे यहाँ पर 4 to 5 मंथ्स की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। तो ये एक रेंज ऑफ टाइम फ्रेम है। 4 to 5 मंथ्स की एनर्जीज यहाँ पे हो सकती है। 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स की एनर्जीज यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू जो मुझे यहाँ पर आई है, फॉर वो 15 डेज़ की भी एनर्जी है, वो बहुत क्विक है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस टाइम फ्रेम के अंदर इन पर्सन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए हम थोड़ा सा वाइडर स्केल ऑफ टाइम फ्रेम दे रहे हैं रेदर देन बहुत स्पेसिफिक। पर्सनल रीडिंग के अंदर टाइम फ्रेम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब देखा जाता है उसके लिए, ठीक है, क्या टाइम फ्रेम रहेगा। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। वाह, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कार्ड्स। ये कार्ड बार बार आ रहा है, ठीक है, इस रीडिंग में बार बार आ रहे हैं, बार बार। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो योर गाइडेंस। अपनी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस मिरेकल को। मिरेकल आपकी लाइफ में होने जा रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली इनका आना मिरेकल से कम नहीं है। इतना सब कुछ देखने के बाद ये पर्सन का आना मिरेकल से कम नहीं है। फॉर सम ऑफ यू ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आप एक मिरेकल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉलो करें गाइडेंस को, ट्रस्ट करें अपने हार्ट पे। वी हैव वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। यहाँ पर आपसे वेट करने के लिए कहा गया। सी, मैंने यही चीज़ बोली थी, ये पर्सन धीरे 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 आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। ये एकदम से नहीं, रशन नहीं करना चाहेंगे जैसे पहले किया था, या पहले आपको छोड़ के गए थे तो बहुत तेज़ी से, बहुत बिना सोचे समझे डिसीजन लेकर बस चले गए। अब ये वो चीज़ नहीं चाहेंगे, ठीक है। अभी कोई रश नहीं है इनके माइंड में। वी हैव हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। ओके, तो आपकी रिलेशनशिप यहाँ पे हील हो रही है आपके बिलवड एंड आपके पार्टनर से। We have here friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love will dramatically improve। आपको अपनी लाइफ के अंदर जो है लव से रिलेटेड आपको फ्रेंडशिप का जो पैटर्न है वो और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, एंड ऑटोमेटिकली आपका जो है लव वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फुल मून एनर्जी है, सो हम मून गाइडेंस लेंगे। 2 कार्ड मैं लूँगी यहाँ से, 2 आ गए। वी हैव न्यू मून, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक नई शुरुआत हो रही है इस रिश्ते की, बधाई हो आपको। देन वी हैव फुल मून एंड कैंसर, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। आपके पर्सनल इशूज़ अब फाइनली रिजॉल्व हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं पर्सनल इशू, अब कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रह गई है, दिक्कतें कम ख़त्म हो गई। हाँ, लेकिन थोड़ी स्पीड स्लो है चीज़ों की, लेकिन हाँ डेफिनेटली दिक्कतें सब ख़त्म हो रही हैं हम यहाँ पे, ठीक है।
सो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें चार्जेस मेंशन है, मेथड ऑफ पेमेंट मेंशन है। आप आराम से वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे। ईमेल व्हाट्सएप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे सेकंड चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस डलती हैं, यानी 1 मिनट से कम की वीडियोस डलती है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे होम पेज, कम्युनिटी टैब, होम टैब, हर जगह आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं, यू कैन गो एंड हैव अ लुक। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।